शर्म आनी चाहिए। किस चीज पर बोल रहे हैं यार? हम अच्छी सरकार है। 2 करोड़ की आपने 200 नौकरियां नहीं दी किसी को। आप बोल रहे हैं 15 लाख, आपने 15 रुपए नहीं दिए किसी के अकाउंट में। किसानों पर, हमारे अन्नदाताओं पर कोई वाटर कैनन का प्रयोग कराता है तो उसकी मैं 56 इंच की नहीं, उसकी मैं 6 इंच की भी सीना नहीं मानती। इनफैक्ट 6 mm का भी उसका सीना नहीं है मेरे ख्याल से। हमें खाने पीने का ख्याल करना है, हमें जीना है, तो इस टाइम किसानों का साथ जरूर है। बिल्कुल, मतलब अवार्ड देखिए, इस गंदी सरकार से अवार्ड लेने से बेटर है कि उनको उनके अवार्ड। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक बार फिर से जो है भारत बंद की कॉल दी गई है 8 तारीख को, और 9 तारीख को जो है सरकार से बातचीत होनी है। इससे पहले 3 बार जो है सरकार के साथ जो बातचीत विफल हो चुकी है। सरकार भी जो है हठधर्मी अपनाए हुए है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों ने भी साफ कर दिया है येस और नो, या तो जो है सरकार पीछे हटेगी वरना आंदोलन तेज होंगे। आंदोलन आने वाले समय में और तेज हो सकता है अगर सरकार पीछे नहीं हटती है। 9 तारीख को जो है बातचीत होनी है। इससे पहले जो भारत बंद की जो कॉल दी गई है उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने जो है अपनी सहमति जताई है, किसानों को समर्थन दिया है। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है और जो पेट्रोल पंप वालों का जो यूनियन होता है उन्होंने भी जो है समर्थन किया है किसानों को। मेरे साथ जो है नेहा भारती जी हैं, उनसे बातचीत करें, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम मुद्दों को लेकर जो है मुखरता के साथ आवाज़ उठाते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज जो है आप यहाँ पर है, कैसे आप देख रहे हैं? दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है दिल्ली वालों को बड़ी परेशानी हो रही है, बॉर्डर घेर लिया है किसानों से, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? मुझे तो खैर बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही। और अगर बात करें दिल्ली वालों की दिक्कत, मीडिया तो यही दिखा रहा है कि दिल्ली को हाईजैक कर लिया किसानों। गोदी मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा है। सोशल मीडिया तो सच में दिखा रहा है कि हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली वालों की, तो दिल्ली वालों ने आज ये देखिए, आज एक मतलब मैं सुबह ही ये देख रही थी कि कितनी सारी वीडियोस जो थी वो वहाँ से वायरल हुई, सिंगू बॉर्डर से, बुराड़ी से वायरल हुई। तो उसमें लगातार ये दिखा रहे थे कि दिल्ली वाले लोगों ने जितना मिलकर साथ दिया है किसानों का, तो शायद कहीं और इतना साथ नहीं मिलता। इनफैक्ट वहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि हमारे यहाँ हमें लगता था कि सिर्फ पंजाबी में या सिख लोग जो होते हैं हम ही लंगर लगा सकते हैं, पर हमें दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया कि दिल्ली में इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। और उन्होंने ये दिखा दिया कि दिल्ली के लोग सही में दिल वाले हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, हाँ जरूर परेशानी हो रही है सबको। भारत बंद भी होने वाला है, भारत बंद की कॉल दी गई है 8 तारीख को। कैसे आप लोग देख रहे हैं, सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मतलब एकदम से पूरा खतरनाक वाला सपोर्ट है हमारी तरफ से ही नहीं, पूरी दिल्ली वालों की तरफ से। हर शहर में जो भारत के हर शहर है उनकी तरफ से सपोर्ट है। या फिर इनफैक्ट भारत के, हम बाहर की भी बात कर लें, हम कनाडा की बात कर लें, हम अमेरिका की बात कर लें, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के किसानों के साथ इस बार जुटकर खड़ी है। तो मुझे लगता है कि 8 तारीख को होने वाला जो आंदोलन है या फिर जो भारत बंद है वो इतना अच्छा होने वाला है कि भारत की सरकार को, हाली सरकार जो केंद्र सरकार है हमारी बीजेपी, उनको शायद कुछ तो सर के अंदर घुसेगा, शायद कुछ तो अब वो सोचेंगे किसानों के लिए। देखिए, किसानों की वजह से हम हैं, हमारे वजह से किसान नहीं है, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दिल्ली वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम खुद के लिए कर रहे हैं। इस टाइम अगर हम प्रोटेस्ट में उनके साथ शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी रोटी बचाने के लिए इस टाइम उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो अगर हमें अपनी रोटी का ख्याल करना है, अगर हमें अपने खाने पीने का ख्याल करना है, हमें जीना है, तो इस टाइम किसानों का साथ ज़रूर देना पड़ेगा। भारत बंद है तो इस टाइम जैसे दिल्ली की सरकार हो गई या फिर कांग्रेस सरकार हो गई, उन्हें सबने 20 पार्टी जो है उन्होंने मिलकर समर्थन किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक साथ मिलकर लोग लड़ रहे हैं और इस सरकार के कुछ तो दिमाग में पड़ेगा शायद 8 तारीख के बाद। पंजाब से जो कुछ खिलाड़ी है उन्होंने भी ऐलान किया है, 20 से करीब खिलाड़ियों ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में हम लोग जो अपना जो सम्मान है, जो उनको अवार्ड मिला है, उसको वापस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विजेंद्र गुप्ता ने भी ऐलान किया है, वो भी जो अपना जो अवार्ड मिला है उसको वापस कर सकते हैं। तमाम जो लोग हैं जिन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो लोग अपने अवार्ड वापसी कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। इससे पहले आप देख सकते हैं प्रकाश सिंह बादल ने भी किया। आप कैसे देख रहे हैं, मामला कहां तक पहुंचेगा? बिल्कुल, मतलब अवार्ड देखिए, इस गंदी सरकार से अवार्ड लेने से बेटर है कि उनको उनके अवार्ड वापस थोप देने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग जब हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हमारी रोटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो हमें रोटी दे रहे हैं किसान, वो लोग आज सड़कों पर हैं, मजबूर हैं आज रोटी के लिए। लोग उनको कंबल दे के आ रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी में हैं वो ठंड में। जब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे तो आपसे अवार्ड लेने का कोई मतलब होता ही नहीं। तो मुझे तो लगता है जिन लोगों को भी जो भी अवार्ड्स इस सरकार द्वारा मिले गए हैं उनको वापस लौटाना चाहिए, क्योंकि
उन अवार्ड का हम कुछ नहीं करेंगे, हमें रोटी खानी है, हमें अवार्ड नहीं खाना है। आपको लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? हटनी चाहिए सरकार, बिल्कुल हटनी चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे सरकार की, तो सरकार बड़ी होशियार हो गई है इस टाइम। सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है पेट्रोल महंगा कर रही है, जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़वा रही है, लाठी चार्ज करवा के दूसरे लोगों पर हमला करवा रही है। ये सब सरकार हमारी कर रही है। हमारी सरकार इस टाइम किसानों का नहीं सोच रही। और अगर हम किसानों की बात करें तो हमारे भारत में जो उनको सब्सिडी मिलती है ना किसानों को, तो पूरे साल में सब्सिडी का मतलब होता है कि पूरे साल में धूप बारिश या किसी भी तरह से फसल को नुकसान होता है किसानों की, तो उनको उसकी भरपाई करने के लिए सब्सिडी मिल जाती है सरकार द्वारा। सरकार उनको पैसे दे देती है कि अगर आपको इस चीज़ का नुकसान हुआ है तो लीजिए। इनको मिलते हैं हमारे भारत के किसानों को, जिसको हम विश्व गुरु करके हम बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से रौब से बोलते हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमारी सरकार विश्व गुरु बोलती है। तो हमारे 15,000 कुछ रुपए मिलते हैं हमारे किसानों को। अगर हम उससे आगे की बात करें चीन में, मतलब ये देखिए हमारे यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में किसानी होती है और हमारे यहाँ 15,000 कुछ रुपए मिल रहे हैं, 16,000 भी पूरे नहीं मिलते। उसके बाद अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ पर 59,000 मिलते हैं। फिर जापान की बात करें तो 9 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम भैया अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, हम तो विश्व गुरु बन जाएंगे। आपके राम भक्त होने से या फिर आपके मंदिर बनवाने से या फिर आपकी मंदिर मस्जिद की लड़ाई करने से ये सब नहीं होने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा। अमेरिका की अगर आप बात करते हैं ना, अमेरिका से आगे निकलने की, तो उनकी सब्सिडी अगर बात करें ना तो 42 लाख रुपए मिलते हैं वहाँ पे किसानों को पूरे साल में। मतलब अगर किसान पूरे साल में कुछ ना कमाए ना, तब भी सरकार उनको उतना पैसा दे देती है। यहाँ पर हमारी किसान जो हैं, जो सिर्फ अपना जो बेचते हैं वो सिर्फ 6% सरकार को बेचते हैं, और MSP पर जो बेचते हैं वो भी ये लोग हटा देंगे। देखिए, कोई भी बाढ़ पीड़ित जो राज्य होता है, मतलब बाढ़ आ गई कहीं या फिर किसी तरह के दंगे हो गए, लोग परेशान हैं वहाँ पर, तो हमारी सरकार जो होती है उनको कुछ राशन देती है, उनको कुछ पानी देती है कि ये राशन पानी आपके लिए हमारी तरफ से है। किसान और सरकार को देना पड़ता है उनको। वो जो MSP रेट पर किसानों से सरकार खरीदती है वो राशन होता है, उसको राशन को खरीदकर वो ज़रूरतमंद लोगों को दे देती है। अगर ये सरकार हमारी MSP हटा देगी, मान लीजिए MSP हट गई, तो वो जो सीधा उनको बेचेंगे, वो बेचेंगे प्राइवेट कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी किसकी है? अडानी अंबानी की। तो वो ही सब वो खरीदने लगेंगे। तो सोचिए कि कितने बड़े दामों पर वो खरीदेंगे। जो लोग हैं उनको कितने बड़े दामों पर खरीदना पड़ेगा। आज जो चीज़ उनको मुफ्त मिल रही है, उनको प्राइवेट होने के बाद वो बहुत महंगी मिलने लगेगी। और अगर हम यहाँ पर अडानी अंबानी की बात लेकर आए हैं, तो उन्होंने पंजाब में जो अपने स्टोर होते हैं जहाँ पर चीज़ों को स्टोर करा जाता है, वो खरीदने भी स्टार्ट कर दी है। मतलब पूरी प्री प्लानिंग है। काला बाजारी है वो बढ़ने वाली है, बिल्कुल बढ़ने वाली है। प्री प्लानिंग है इनकी सब कुछ कि MSP हटेगा वहाँ से, फिर अडानी अंबानी को उसको सौंप दिया जाएगा, फिर वहाँ से वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, प्राइवेट चीज़ें खरीदेंगे, फिर उनको स्टोर करेंगे, बड़े महंगे महंगे दामों में उनको भारत में सप्लाई किया जाएगा। तो इनकी ये सोची समझी साजिश है जो 8 दिसंबर के बाद ख़त्म होने वाली है और ज़रूर ख़त्म होगी। तो कल का आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन रहेगा, निर्णायक मोड़ लेगा ये भारत बंद के बाद पूरा आंदोलन। और इस टाइम इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ी चीज़ की है। वो बहुत बड़ी चीज़ जो ये है कि इस टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर खड़े हैं, अपनी रोटी के लिए खड़े हैं सब एक साथ मिलकर। और इस टाइम हमारी रोटी की लड़ाई है। ये तो सिर्फ पंजाब के लोग हैं, पंजाब हरियाणा के। अच्छा, पंजाब हरियाणा के लोग हैं। मतलब मैं तो कोई पंजाब की नहीं हूँ, मैं कोई हरियाणा की नहीं हूँ। हम जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो इनके साथ मिलकर खड़े हैं। दिल्ली के लोग तो खड़े हैं ना। बदनाम करने की साजिश हो रही है। इतनी अच्छी सरकार चली है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। नहीं, बहुत अच्छी सरकार है। नहीं, बहुत अच्छी सरकार है। देखिए, कोरोना वैक्सीन आ गई है, जैसे कहा था बिहार में कि कोरोना वैक्सीन देंगे इनको, मुफ्त कोरोना वैक्सीन आ गई। बिहार में से कोरोना सारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब वो वैक्सीन हर जगह भारत में बिकेगी, वो लाए हैं हमारे मोदी जी। उसके बाद 15 लाख का जो वादा किया था, आज सबके अकाउंट में 15 नहीं 20 लाख रुपए पहुंचा चुके हैं हमारे मोदी जी। 2 करोड़ की बात नहीं की गई, 2 करोड़ की जो बात की गई थी वो 5 करोड़ नौकरियां तो दी गई है। मतलब बेरोजगार तो हमारे भारत में कोई बचा ही नहीं है। ये इतनी अच्छी सरकार है, शायद आंदोलन चल रहा है। ये इतनी अच्छी सरकार है, मतलब शर्म आनी चाहिए। किस चीज पर बोल रहे हैं यार, हम अच्छी सरकार है। 2 करोड़ के आपने 200 नौकरियां नहीं दी किसी को। आप बोल रहे हैं 15 लाख, आपने 15 रुपए नहीं दिए किसी के अकाउंट में। आप बोल रहे हैं हमने किसानों के लिए इतना कुछ किया, किसान आज सड़कों पर हैं। आप किस तरह से बोल रहे हैं हम अच्छी सरकार है? आपने
मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ाई करनी स्टार्ट करवा दी। आपने शाहीन बाग में जो औरतें बैठी थी उनको करंट दबाने वाली बात कर दी कि करंट इतनी बुरी तरह दबाई। हमारे गृह मंत्री को ये बात शोभा नहीं देती, उन्होंने इस तरह की बात करी और उसके बाद आप कहते हैं कि हम अच्छी सरकार है। उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलनकारी बैठे जो महिला है तो 100 रुपए मेंटल पेशेंट कोरोना वो उसको कहिए कि मतलब वो मेंटल हो चुकी है। मतलब शायद कोरोना जितना भी था ना, शायद जो भारत के लोगों ने आज मास्क वास्क लगाना बंद कर दिया है, वो जितना भी कोरोना का वायरस था वो शायद सारा कंगना रनौत के दिमाग में चढ़ गया है। शाहीन बाग बनाने की साजिश हो रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया है। अच्छा, मतलब देखिए, मुसलमान बैठे तो वो देशद्रोही, वो पाकिस्तानी, वो वो क्या कहते हैं, वो लोग आतंकवादी, ठीक है। अगर हमारे सिख भाई उतर कर आ जाए तो वो खालिस्तानी, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। जो लोग अवार्ड वापस करें तो वो अवार्ड वापसी गैंग। मतलब दिल्ली वाले कुछ करें तो ये भैया ये तो उनके साथ मिले हुए हैं। मतलब बातें देखिए किस तरह से होती है, किसी का साथ देने चले जाओ तो इस तरह की बातें होती है कि भैया तेरे को कोई मुसलमान पसंद आ गया, अगर सिख की आवाज़ उठाओ तो तेरे को कोई सिख पसंद आ गया। मतलब इस तरह के मतलब भक्त की इस IT सेल इस तरह से काम करती है लोगों को उलझाने के लिए ताकि लोग चुप हो। खालिस्तानी होने का मतलब किस तरह से आप आरोप लगा सकते हैं? वो सारे किसान हमारे भारत के हैं, वो सारे देखिए, पंजाब के किसान नहीं है यहाँ पर, यूपी के भी किसान हैं, हरियाणा के भी किसान हैं, सब मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे सारे पंजाब के किसान आ गए हैं? और खालिस्तान का झूठा आरोप लगाना सबसे बेशर्मी की बात है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई है वो हम सबको खाना देते हैं। और इस तरह की हम अपने खाना देने वालों से, अपने मतलब हमारा पेट भरने वालों की अगर इस तरह से बात करेंगे अपने किसानों के लिए, तो शायद इससे बेशर्मी की बात कोई नहीं हो मामले में सकती। जो देखा गया, जो कानून का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, अगर संसद में सरकार बातचीत कर लेती, अगर संसद में चर्चा हो जाती, अगर वहाँ पर वोटिंग हो जाती, तो क्या लग रहा है कम से कम इतनी फजीयत नहीं होती सरकार की। बिल्कुल फजीयत नहीं होती है। अगर इसी तरह से वोटिंग करी होती, देखिए अगर वोटिंग करी होती ना तो 20 पार्टियां जो है ना वो सपोर्ट में जो आ गई है, उस टाइम इनको नतीजे मालूम चल जाता कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है और हमें कितनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा, उस टाइम इनको दिखता। पर इन लोगों को ना देखिए, ये कोई भी कानून बना देते हैं ना, 370 की बात करें या फिर बहुत सारे कानून इन्होंने इस तरह के बनाए गए हैं, जैसे लव जिहाद का कानून इन्होंने बना दिया। किसी सरकार से नहीं पूछना, कोई विपक्ष नहीं है, सिर्फ इन्होंने लाया और ऊपर थोप दिया कि भैया ये कानून हमने बना दिया है और ये कानून आपको सहना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। इसके चाहे आप इससे खुश हैं नहीं हैं, आपको ये कानून मानना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सरकार ना कभी किसी की सुनी है इस सरकार ने, ना ही अब सुन रही है। और मुझे लगता है कि अगर वोटिंग होती तो बिल्कुल सच सामने निकल कर आता। आपको दिखाई दे रहा है आंदोलन सफल होगा? मेरे को एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है इस टाइम तो, और मुझे ही नहीं, पूरे दिल्ली के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को, इनफैक्ट भारत से जो बाहर के जो लोग हैं इंडियंस लोग, उनको भी बाहर भी लगातार प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। इनफैक्ट कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जब ऐसा बोला कि हम बिल्कुल साथ हैं, आप जल्दी से जल्दी किसानों की बात सुनिए, तो हमारी सरकार कह रही है भाई हमारे बीच में ना बोलिए, हमारे बीच में मत बोलो। मतलब अगर आप इस तरह कोई आपको एडवाइस दे रहा है, यानी राष्ट्रपति है इतने बड़े देश के, वो अगर आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं तो आप बोलेंगे बीच में मत बोलो। तो इस तरह लोगों की, कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, या फिर इनके ट्रम्प जी जो आकर खुद भी बोल देंगे ना हमारे मोदी जी को, शायद ये अब भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि इनको अभी दिख रहे हैं अडानी अंबानी उनकी। और अगर हम बात करें तो दिखाई दे रहे हैं किसान तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग जाते हैं, मतलब एक पार्षद के चुनाव में जाते हैं जो बाथरूम ठीक कराते हैं लोग उनके। बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई, क्या चाहिए? वही तो मैं सोचती हूँ, देखिए ना, मतलब देखकर दुख होता है सच्ची में। ये तो बड़ा दुख वाली बात है। आपको दुख हो रहा है? बड़ी दुख वाली बात है कि मतलब ये लोग अभी भी इतनी सीट ला रहे हैं भैया, 4 से 49 पे पहुंच गए। ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। कौन होता है? नहीं, लोकप्रियता नहीं है, लोकप्रियता नहीं है। मोदी जी का एक यहाँ पर जो एजेंडा है वो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना, और ये उसी से लड़ते आए हैं, उसी से जीतते आए हैं। जिस तरह से वो सूर्य, कौन है उसका नाम मैं भूल गई, इनका बीजेपी का नेता जो है वहाँ पर, तेजस्वी सूर्य जो है, उसने जिस तरह से वहाँ पर जाकर नफरत फैलाई, फिर ओवैसी के बारे में, मतलब जो उनका वहाँ पर हिंदू मुसलमान होने की जो परेशानी हुई, उसके बावजूद ऐसे वोट मिले, और जो 4 पे जो हमारी बीजेपी सरकार थी वो 49 पे आ गई। तो ये देखकर बुरा लगता है। और मेन बात यहाँ पर साफ पता चलता है कि हिंदू मुसलमान का तरक्की कर रही है, आपको बुरा लग रहा है?
बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इस तरह की सरकार, देखिए मैं बीजेपी की कोई दुश्मन नहीं हूँ, बीजेपी मेरी कोई दुश्मन नहीं है। मेरे लिए वो हर सरकार मेरे लिए बुरी है जो गलत काम करेगी, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। शायद आज कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या फिर ममता बनर्जी कोई भी इस सरकार में होती तो शायद उनसे भी मुझे उतनी ही परेशानी होती जितनी मोदी जी से है। जो बीजेपी के जो सहयोगी दल है उन्होंने भी आंख दिखानी शुरू कर दी है। जो राजस्थान से जो हनुमान बेनीवाल है उन्होंने भी जो है आंदोलन में समर्थन करने का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है आपसे जो हमारा जो समर्थन है उसको भी वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर जो सरकार है उसमें जो जेजेपी के विधायक है उन्होंने भी कहा है कि भाई हम लोग किसानों के साथ है। तो आपको क्या लग रहा है जो बीजेपी के अंदर से जो आवाज़ उठ रही है, जो सहयोगी दल है वो जी उनके अंदर जो बेचैनी दिखाई दे रही है, क्या उस सबका भी बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ता है? मुझे ना ये समझ नहीं आता बीजेपी किस तरह से काम करना चाहती है या किस तरह से काम करती है। देखिए सारे लोग अवार्ड वापस कर रहे थे, बड़े बड़े लोग, ठीक है, जो इनकी खुद की सहयोगी, हाँ अवार्ड वापसी गैंग कह रहे हैं उनको, जितने भी इनकी सहयोगी पार्टीज जो है वो हाथ वापस खींच रही है। किसान सड़कों पर है, दिल्ली वाले उनके साथ हैं, बाहर के देश के लोग यहाँ पर आकर उनका समर्थन कर रहे हैं। बाहर के जो देश के राष्ट्रपति हैं वो बोल रहे हैं किसानों की बात सुनिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर माहौल चल रहा है और हमारे बीजेपी के भक्त लगातार ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी अच्छी पार्टी है और इनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लग रहा है 56 इंच वाली मजबूत सरकार है पीछे हट पाएगी? 56 इंच ये कहाँ से लेकर आई वर्ड 56 इंच? 6 इंच का भी शायद इनका सीना नहीं है, उन्होंने ऐसे काम किया है। अगर हमारे किसानों पर, हमारे अन्नदाताओं पर कोई वाटर कैनल का प्रयोग कराता है तो उसकी मैं 56 इंच की नहीं, उसकी मैं 6 इंच की भी सीना नहीं मानती। इनफैक्ट 6 mm का भी उसका सीना नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये बहुत बुरी बात है कि आप हमारे किसानों पर लाठीचार्ज कराते हैं, वाटर कैनल का प्रयोग कराते हैं और फिर भी बोलते हैं कि हमारी 56 इंच की सीना है या 56 इंच की सीने वाली छाती है या फिर सरकार है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी छाती का तो छोड़िए, साइज कुछ भी साइज हो, मेरे को उससे क्या लेना देना, पर आपकी जो सरकार है वो 6 mm की भी सरकार नहीं है और एक गिरी हुई सरकार है जो जल्द से जल्द बदलनी चाहिए।